कुरैशी साहब, अब आज पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि हुकूमत अपने सैलरीज में 500% इजाफा करके 21 लाख तक पहुंचा देती है। कम से कम उजरत 37,000 पे रहती है, उसको बढ़ाती नहीं है और ना उस फैसले पे अमल होता है, यानी मिलते भी नहीं है लोगों को वो सैलरी। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और इस अमल से क्या जाहिर होता है कि पहले वजीर खजाना सैलरियां बढ़ा देते हैं, अपनी तकरीर में तजावीज़ दे देते हैं और फिर वजीर आजम साहब रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि अब रिपोर्ट लाइए। क्या उनको पहले मालूम नहीं था कि वजीर खजाना क्या करने वाले हैं? नईम कुरैशी साहब। जी बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब इस बजट को 3 जुमलों में समेटता हूँ कि अमीरों के लिए गैर इखलाकी मरात ही मरात है इस बजट में। सफेद पोश मिडिल क्लास के लोगों पे टैक्स ही टैक्स है इस बजट में, और गरीब के लिए गुर्बत है, महंगाई है और खैरात है। इसके अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। आप मेरे ख्यालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस हुकूमत के बारे में मैं हमेशा से क्या कहता आया हूँ। आप वजीर खजाना की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, जिस तरह वो एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह उन्होंने तकरीर की, उनका पाकिस्तानी मुआशरे से एज सच कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान के गरीब आवाम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो एक गेस्ट हैं जो इस मुल्क में आए हुए हैं जॉब पे, और वो दीगर लोगों की तरह चले जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि वजीर खजाना, जैसे जमीर साहब ने कहा कि वजीर खजाना कहते हैं कि सनतकार जो है वो माने नहीं, हमारे ताजिर माने नहीं, तनख्वाहें बढ़ाने पे 37,000 से ज्यादा करने को तैयार नहीं हुए। ये सारी जो वजीर आजम का नोटिस है, जो नदीम चंद साहब का बयान है, जो ख्वाजा आसिफ का बयान है, ये सब सस्ती शोहरत के तरीके हैं। जिस तरह काबीना में 6% बढ़ाने की बात हुई, फिर वजीर आजम ने कहा नहीं नहीं मैं 10% तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सरकारी मुलाजमीन। ये सारे हरबे जो है सस्ती शोहरत के हैं। और अब तो हमारी इशराफिया जो है उसने बिल्कुल मतलब शर्म उतार के रख दी है, पाकिस्तान के गरीब आवाम को कुचल के रख दिया। और आप देखिए ज़राअत किस मोड़ पे आ गई है। हम कब से ये बात कह रहे थे, हर प्रोग्राम में हम यही बात करते थे कि हुकूमत को ये समझने की जरूरत है कि ज़राअत के साथ क्या हो रहा है। क्या इससे पहले 4-6 महीनों में इस मौजू पे गुफ्तगू हमने नहीं की? क्या हमने निशानदेही नहीं की थी कि क्या हो रहा है? क्या इंडस्ट्री के बारे में बार बार मैं कहता रहा कि जनाब आप इकोनॉमिक मईशत पे जो है सियासत मत करें, ना मईशत रहेगी ना सियासत रहेगी। और आप देखिए आज किस मोड़ पे आ गए कि ना इंडस्ट्री चल रही है, ना हमारी ज़राअत चल रही है, ना हमारे इन्वेस्टमेंट हो रही है। SIFC के बारे में मेरे ख्यालात से आप वाकिफ हैं। आज आप देख लें कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट के नारे नहीं लग रहे, आज इन्वेस्टमेंट के दावे नहीं लग रहे। जो बजट का टाइम था जिसमें बात होनी चाहिए थी कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की एक साल में, कोई कुछ भी नहीं आया। सारा ढकोसला है। ये वो जुडिशरी है जहां से इंसाफ दफन हो गया है, जहां किराए के जजेस आए हुए हैं, जहां और मैं क्या उनके कहूं इन बजट जजेस में के तो बारे में। 50% इजाफा हो गया सर। सर 2 साल में 8 अरब रुपए का इजाफा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बजट में। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या होगा? ये वो अदलिया है जो किसी को इंसाफ नहीं देती। ठीक सर। इंसाफ इन्होंने दफन कर दिया इन जजेस ने जो वहां बैठे हुए हैं। हमें कहना पड़ेगा, अब हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि पाकिस्तान में इंसाफ दफन हो गया है। इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो एक ढकोसला है। आप अंदाजा लगाएं कि सबसे ज्यादा उन लोगों को नवाजा जाता है जो इस हुकूमत की बैसाखी बने हुए हैं। आप देख लें कि ब्यूरोक्रेसी ठीक को सर। खुश किया जाता है, ठीक एक सर। एक वक्त में 5-5 सैलरीज देने का ऐलान किया जाता है। आप देख लें कि जजिस को खुश किया जाता है। इस मुल्क में 28 लाख रुपए जजिस की सैलरी दी जाती है जो इंसाफ भी फराम नहीं करते, जो 4-4 महीने किसी की एप्लीकेशन नहीं लगाते, लेकिन जो एक बात सिर्फ तो है ना कि अब टेलीफोन नौजवान, पर अब जो है ना, बहुत सारे लोगों को शौक हो जाएगा कि मैं भी चेयरमैन सेनेट बनूं, नेशनल असेंबली का स्पीकर बनूं, मुझे भी 21 लाख की तनख्वाह मिले। ये तो ख्वाब है ना हर पाकिस्तानी का कि 21 लाख की मैं तनख्वाह हो। जबीर हैदर साहब को मेरा कॉम्प्लीमेंट, जिन्होंने आज एक इंतहाई शानदार लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ी सनत जो है वो पार्लियामेंट बन गई है। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट में, सेनेट में अलाउमी शामिल है, अलाउमी सर, नेशनल हमारे एक और मेहमान असेंबली। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। खास दिल में बड़े करीब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और वो दर्द दिल रखते हैं गरीबों के लिए भी। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, चेयरमैन है आप कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के। रऊफ साहब,
ये बताया गया था गुज़िश्ता रोज जो आदाद शुमार सामने आ रहे थे कि दालें भी महंगी होने वाली हैं, खजूर भी महंगी होने वाली है, बेसिक पेट्रोल बिजली के अलावा ये तो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब महंगी होने वाली हैं। आप ज़रा देंगे अपना रिव्यू मुझे बजट के ऊपर और बताएंगे क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली हैं, स्पेशली जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया खुरनोश जिन्हें हम कहते हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। जी, मैंने आपकी बात सुनी और मैं ये आपसे कहना अर्ज़ करूँगा कि देखें, जब तक एग्रीकल्चर फ़रोग नहीं होगा तो हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको ऐलान करने जा रहा हूँ कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाने की तैयारी पे हैं। हमने भीख मांगनी है, हमने कर्ज लेना है। तीसरा प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक का, कोईती बैंक, चीन से सबसे कर्जा ले लिया है। अब मुझे आप बता दें कि कर्ज कैसे उतरेगा जब एक 51% सूद की मद में चला जाएगा। लेकिन रऊफ अब साहब आप अगर वजीर खजाना ये समझते हैं कि 37,000 रुपए में एक पाकिस्तानी घर चला सकता है तो फिर तो वो कर्ज भी उतार सकते हैं। देखें, मैं आपकी बात को मैं कहता हूं कि देखें, आप गंदुम का मैं आप शुरू से बताता हूं आपको। गंदुम की बात करूंगा मैं कि 27 मिलियन टन हमारा एक्सपेक्टेड था, लेकिन आज जो वजीर ख़जाना ने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि 23 मिलियन टन के करीब होगा, यानी शॉर्टफॉल है। हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर में कोई नहीं है हुई। अगर आप देखेंगे फसलें, चावल में हमारा नीचे गया है, सब डाउनग्रेड। अच्छा, अब आप देखें कपास जो हमारा बेसिक हमारी इंडस्ट्री चलाता था उसके लिए हमने फिर उसके ऊपर 18% जीएसटी का तो पहले ऐलान है और इंपोर्ट करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं है। ये किस तरह का निज़ाम है? एग्रीकल्चर को आप मार रहे हैं। मारने के बाद क्या होगा? चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल जो गरीब की खुराक है कहाँ जा रही है? देखें, आपको मैं बताऊं, एसेंशियल आइटम बेसिक होता है ना, यानी आप समझ लें दालें ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, कोई भी आइटम ले लें। ये जब आप कहते हैं कि 20 लाख टन हमारी खपत है सालाना दालों की, अब आप मुझे बताएं ये ओवर इंपोर्ट कौन अलाउ करता है? मैं एक बेसिक सवाल हुकूमत वक्त से कर रहा हूँ कि इंपोर्ट पॉलिसी क्यों अनाउंस नहीं करते? इंपोर्ट पॉलिसी हो ना कि हमारे फैक्ट फिगर इतना इंपोर्ट करेंगे, बेदरेक इंपोर्ट कर रहे हैं आप। दूसरी बात कहूँ कि हमारा ऑयल एंड घी जो तेल ओलियन वगैरह जो इंपोर्ट होता है वो 36 लाख टन होता है, अभी 10 लाख टन ओवर इंपोर्ट है। ये कौन ज़रे मुबादला ज़ाया क्यों करवा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये भी कहूँगा कि जो ये गंदुम का बहरान खड़ा होगा वो जानवरों की खुराक में इस्तेमाल हुआ है और 30-40 लाख टन तो जानवरों के इस्तेमाल में आ रहा है, क्योंकि सबसे सस्ती खुराक है ये। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, कितनी महंगी होने वाली हैं चने की दाल को, रेट तो देना। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि जो विथ होल्डिंग टैक्स लगाए जा रहे हैं या होलसेलर पे या आप जिनको मराहतें देनी चाहिए, एसेंशियल आइटम पे विथ होल्डिंग टैक्स और टैक्सीज की मद में छूट देनी चाहिए, यानी कम करने चाहिए। इसके आगे आप बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देने के बाद आप ये जाएंगे होलसेलर पे विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा, आगे जाएंगे रिटेल पे 17-18% जीएसटी वसूल होगी। मुझे महंगाई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा।